आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको नए साल के आने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि आपकी जितने भी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी हो जाएं और इस साल आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो कार्य संपन्न हो जाए। नया साल आने में क्या कुछ नया होगा या क्या हम नया कर पाएंगे या हमारा भाग्य क्या बदलेगा, हर किसी को कुछ ना कुछ नए साल से उम्मीद अवश्य लगी रहती है। और नए साल में ये उम्मीदें और ये महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए। लेकिन नया साल तब तक नया नहीं होगा जब तक हम अपने को नया ना करें। कहने का मतलब यही है कि जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तब तक कुछ नया नहीं हो पाएगा। अगर हम में कुछ नया नहीं होता है तो कोई भी साल आए हमारे लिए सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। नो चेंज, नो इम्प्रूवमेंट एंड नो सक्सेस। जीवन में अगर हम कुछ चीज़ों को थोड़ी गहराई से और जागृति के साथ अपनाएं तो बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। इसके लिए बस हमें अपनी आदतों को बैलेंस में करना है, जो बस आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई हैं। बस उन्हें क्रम में लगाकर जीवन की रफ्तार को सही दिशा से आगे बढ़ाना है। और नए साल में कुछ ऐसी बातों पर अमल करना है, ऐसी बातों पर ध्यान देना है जो हमारे जीवन की रूपरेखा ही बदल देगी और हमारे जीवन को व्यवस्थित रूप में रख देगी। उसके लिए 3 पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं और हर एक को अगर हम बहुत बारीकी से सुनें और देखें और समझें तो निश्चित ही यह साल हमारे लिए सफल रहेगा। तो नंबर 1 पॉइंट है, सबसे पहले हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि अध्यात्म के लिए समय निकालना है। हमारा अध्यात्म ही पूजा पाठ का सही अर्थ हमें समझाएगा। अध्यात्म से जुड़ना इसलिए है कि वह हमें बाहरी उलझनों से बचाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर हम बाहर से चाहते हैं, बाहर के लोगों से चाहते हैं और वह उत्तर हमें मिल जाता है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है कि यह सही है या गलत है। अगर हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही मिल जाता है। इसलिए ईश्वर व अध्यात्म को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, जो हमारे कर्मों को सही दिशा अवश्य प्रदान करेंगे। अब है नंबर 2, अपने जीवन में सिर्फ उन रिश्तों को महत्व दो जिसमें ईर्ष्या और अपमान का भाव नहीं है। अगर ऐसे लोगों के बीच हम रहते हैं या हमारी कोई मजबूरी है तो हम ऐसे लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा से अपने आप को बचाएं, उनके प्रभाव से अपने आप को बचाएं और जो सही है उसी का साथ दें। अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत कहें। हमें कभी किसी से उलझना नहीं है, अपने रास्ते में उन्हें कभी नहीं आने देना है जो हमें परेशान करते हैं। अपने को स्पष्ट और मस्त रखना है। और ये भी बात हमेशा याद रखनी कि हर रिश्ते से सम्मान नहीं मिल सकता है और यह ज़रूरी नहीं है कि हमें हर रिश्ते से सम्मान मिले। और जो रिश्ता आपका सम्मान ना करता हो वह रिश्ता आपका अपना कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को बस इग्नोर ही करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो या आपके घर के अंदर का हो या फिर बाहर का। अब बात करते हैं नंबर 3, जो हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर पिछले साल हमने अपने लिए कुछ सोचा था तो बस अब देर मत करो, बस उसकी शुरुआत आज से ही, अभी से ही
करना है। चाहे आप कुछ सीखना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो सकता है आप बिजनेस करना चाहते हो या अंग्रेजी सीखना चाहते हो या ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हो या कोचिंग देना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो, सिलाई कढ़ाई इत्यादि का सेंटर में काम करना चाहते हो। जो कुछ भी आपके मन में बसा है, जिसकी छवि आपके मन में पिछले साल से नहीं बल्कि बहुत पहले से बनी हुई है, उस छवि को आप बाहर निकाल के अपना काम करना बस शुरू कर दो। सिर्फ उसकी रूपरेखा अपने मन के अंदर बनाओ और नए साल में उसे कार्य रूप दे दो। और खुद से ये वादा भी करो कि इस काम को मैंने ईमानदारी और बहुत मेहनत से निरंतर करना है, और जिसमें धैर्य की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जीवन में हर पेपर की सबसे पहले तैयारी की जाती है, फिर पेपर दिया जाता है और फिर रिजल्ट आता है। तो आज की हमारी तैयारी हमारे पेपर के लिए है और इसका रिजल्ट भी अवश्य आ, और ये हमारे मेहनत के ऊपर है कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा और हमने कैसा काम किया है। तो अब बिल्कुल देर नहीं करनी है, बस आगे बढ़ना है। एक बार विश्लेषण कर लेते हैं अपने पॉइंट का। जो पहला पॉइंट है वो हमें अध्यात्म ईश्वर से जोड़ता है, जो हमें स्थिर और बुद्धिमान बनाएगा, जिससे हम अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो सही रिश्तों की पहचान हमसे कराएगा और गलत रिश्तों को हमसे दूर करेगा, जिससे हम नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें एक ऐसे निर्णय लेने के लिए दृढ़ करता है जो हम सिर्फ सोच तक ही सीमित रखते थे और हमेशा किसी के सहारे या किसी के पुश करने का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब अपनी मदद हमें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई साथ दें या फिर ना दें, हमें दृढ़ होकर हर कार्य को धीरे धीरे और आसानी से करना होगा। बस यही सोच रखनी है और अभी से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से समझ लें, जान लें, तो सचमुच में इससे ज़्यादा सुंदर उपहार हमारे जीवन में 2023 का और कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए विषय के साथ और एक नई खुशी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।